तो फाइनली दोस्तों जिसका आपका दोस्तों बेसब्री से इंतजार था उसका वीडियो लेकर आ चुके हैं। लगातार वीडियो में कमेंट आ रहा है, सर जी आप बता दीजिए क्लास 11th का न्यू पासिंग रूल्स क्या निकला है, कितना नंबर से हम पास होंगे और कितना नंबर से फेल होंगे, ये हमको बता दीजिए। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम 2024 दे चुके हैं और आप आंसर की मिला चुके हैं और आज का वीडियो देख लेंगे तो यहीं से आपका रिजल्ट भी तय होगा कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और क्लास 11th में अगर आप हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तीनों स्ट्रीम के लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तीनों विद्यार्थी क्लास 11th के हैं और क्लास 11th में तीनों विद्यार्थियों का सेम पैटर्न पर एग्जाम लिया जाता है और साथ में सेम पासिंग रूल होता है, सेम फेल वाला रूल होता है। कितना नंबर से लाना होगा, पास होगा तो कितना नंबर से होगा फेल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जितना सारा दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक का बटन ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए। और इस बार दोस्तों मैं आप सभी के लिए जो एग्जाम का अच्छा तैयारी नहीं कराया था, ठीक है, क्योंकि दोस्तों चैनल पे बहुत ही सारी दिक्कत आ गई थी, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, बहुत ही बुरा लगा था मुझे क्योंकि इस बार क्लास 11th का अच्छा तैयारी आप सभी को नहीं करा सका। ठीक है, क्योंकि चैनल पे दोस्तों इस तरह का रीज़न आया था कि मैं वीडियो ही अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आप सभी से सॉरी करना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो रिजल्ट दिखाऊंगा, एक पास का और एक फेल का। ठीक है, और साथ में मैं आपको पास और फेल का फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि कितना नंबर से पास और कितना नंबर से फेल है। सबसे पहले की रिजल्ट आता फेल वाला। ठीक है, इसको देखने के बाद ये मत सोचिए सर मैं फेल हूँ क्या, अभी तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि अगर आप फेल हैं कि पास है। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मार्जिनल जिसका रिजल्ट पे लिखा गया, ठीक है, जिसका रिजल्ट पे मार्जिनल लिखा गया इसका मतलब होता ही है फेल। क्या होता है? फेल होता है। ठीक है, और एक ज़रूरी बात, आप तो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। पासिंग मार्क्स कितना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चा फेल कर चुका है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश विषय है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, तो आप समझ चुके हैं ये आपका साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी का रिजल्ट है। इसी प्रकार से अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स स्टूडेंट का होगा। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट सिर्फ अलग अलग होगा लेकिन नंबर वही होगा। ठीक है, और आप जितना लाएंगे उतना में आपको पता चलेगा कितना पास से फेल है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कि आप जो ये वीडियो तीनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप वीडियो को देखिए अंत तक। देखिए यहाँ पर पहला ही आपका विषय में 21 नंबर लाया है, दूसरा विषय में 14 नंबर लाया है, तीसरा विषय में 13 नंबर, चौथा विषय में 26 और पाँचवा में 16 नंबर। ठीक है, जेक बोर्ड दोस्तों साफ साफ बोला है, आपसे भी जेक बोर्ड साफ साफ बोला है आपको पासिंग मार्क्स मात्र 17 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 17 नंबर। अब देखिए बच्चा क्या किया है कि एक में 14 नंबर लाया, एक में 13 नंबर, एक में 16 नंबर। ठीक है, ये आपका बचवा जो है तीन तीन सब्जेक्ट में 17 से कम नंबर लाया है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में 17 से कम, और इसी कारण से इसका रिजल्ट जो है क्या वो खराब हो चुका है। अब ये 11th का एग्जाम दिया था, अब ये 11th में ही होगा, अब ये दोबारा एग्जाम देगा। ठीक है, ये फेल हो चुका है, पास नहीं हुआ है। पास लिखागा तो प्रमोटेड लिखागा। चलिए मैं आपको पास वाला रिजल्ट की ओर ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर एक बच्चा है जिसका है प्रमोटेड का मतलब होता है क्या होता है? पास होता है। ठीक है, पास होता है। ठीक है, क्या होता है? पास होता है। टोटल 250 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, बचवा लाया 105 नंबर और ये वाला बचवा लाया था आपका 90 नंबर। ठीक है, कितना? 90 में फेल हो गया, मार्जिनल लिखा गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि अगर आप टोटल में कितना नंबर लाएंगे पास होंगे। ठीक है, लेकिन टोटल वाला मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए पास हो चुका, पास हुआ कैसे? पहला सब्जेक्ट में 29 है, दूसरा में 15 है, तीसरा में 21 है, चौथा में 20 है और पाँचवा में 20 है। सर जी एक मिनट, आप तो बोले कि पास होने के लिए 17 नंबर का जरूरी है। ठीक है, 17 नंबर का जरूरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका दूसरा विषय में 15 नंबर है। ठीक है, 17 में 2 नंबर कम है, फिर भी ये पास हो चुका है, पास हो चुका है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल इसका देता हूँ कि कितना पे पास है और फेल है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पास होने के लिए कितना नंबर है ज़रूरी। ठीक है,
साफ साफ यहाँ पर बोल दिया कितना, मात्र 17 नंबर। ठीक है, मात्र 17 नंबर से आप क्या हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम आपको वीडियो को शुरू में बता दिए। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा होता है, 5 का होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट वाइज लिखा है, ये आपको 5 सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दें तो इस प्रकार से सीरियल नंबर होगा, मार्क्स होगा। ये आपका 40 नंबर का एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम आप OMR शीट पर दिए थे, क्या करके 4 इस प्रकार से ऑप्शंस था, और किसी ऑप्शन को आप एक प्रकार के इस प्रकार से गोल किए, अगर सही था तो सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से था। और 10 नंबर का इंटरनल या फिर हम कहें तो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर वाला है। और टोटल की हम लोग बात करें तो पर सब्जेक्ट में 50 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, कितना एग्जाम होता है पर सब्जेक्ट में, 50 नंबर का। इसको भी हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसको भी हम लिख दिए। अब देखिए एक ज़रूरी बात यह है कि सर हम 40 में से 17 नंबर लाए हैं या फिर हम 50 में से 17 नंबर लाएं। ठीक है, किस में से हम 17 नंबर लाएं? मेरा जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें से हम 17 नंबर लाएं, या फिर टोटल मिलाकर 50 नंबर में से हम 17 नंबर लाएं, तब मैं पास होऊंगा, या फिर कितना नंबर पे हम पास होऊंगा? तो सबसे पहले मैं ये दुविधा आपके मन से घटा या फिर हटा देना चाहता हूं। ठीक है, थ्योरी का पेपर होता है 40 नंबर का, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 40-10 होता है टोटल का 50 नंबर। अगर आप 50 में से, ऐसे तो दोस्तों इसका 50 का अगर आप 33% लाते हैं, ठीक है, 50 का अगर आप 33% लाते हैं, 33% बनता है 16.5। तो इसमें आधा नंबर तो कोई मायने नहीं है, और आधा नंबर आप ला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा थोड़ी हुआ, OMR शीट वाला हुआ। ठीक है, 1 नंबर मिलेगा तो मिलेगा पूरा, नहीं तो पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, तो 16.5 को हटाइए और मानिए यहाँ पर 10, यानी कि 17 नंबर। ठीक है, कितना, 17। अगर आप 50 में से, जी हाँ कान खोलकर सुन लीजिए, ठीक है, अगर आप 50 में से 17 नंबर लाते हैं तो फाइनली आप उस सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं जिस सब्जेक्ट में 50 में से 17 नंबर लाए हैं। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टोटल 5 सब्जेक्ट में पास करना है, या फिर 4 में पास करना, या फिर कितना सब्जेक्ट में पास करना है, या फिर पूरा का पूरा सब्जेक्ट में हमको पास करना है। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि 50 नंबर का एग्जाम होता है एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसमें से आपको 17 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, टोटल आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें से आपको जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जो कि 250 नंबर का होता है, 17-5 नंबर। अगर आप 85 नंबर कुल सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को मिलाकर लाएंगे तो क्या सर मैं 85 नंबर लाने से पास हो जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 5 विषय में 17 नंबर लाते तब पास होंगे। अगर किसी में 20 आ चुका है, किसी में 23 आ चुका है और कुल मिला के 85 आया है तो गलत, यानी कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में, मार्जिनल। जैसे कि देख लीजिए 85 से तो ज़्यादा ना लाए जी, 85 से 90 लाए, 5 नंबर ज़्यादा लाए, फिर भी फाइल है। क्यों कि ये एक में 21 नंबर, एक में 26 नंबर, और बाकी 3 गो में आपका 17 से कम लाए, तो फाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ अब लिखे हैं टोटल मार्क्स 250 नंबर का, पासिंग मार्क्स 33%, टोटल लाना है 83 नंबर। कितना नंबर लाना है? 83 नंबर। ठीक है, ऐसे तो होता है 82.5, 16.5 के हिसाब से गुना कीजिए 16.5 के 5 से। ठीक है, तो 82.5 होता है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं अपनाना है, पर सब्जेक्ट में आपको 17 नंबर लाना पर सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आप देखिए जिग बोर्ड एक रहम किया आपको, जिग बोर्ड ने क्या रहम, मात्र 4 विषयों में होना है पास। जी हाँ, अगर आपका 5 विषय है, 5 विषय को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर 4 गो में अगर आप पास है और चौथा में फेल हैं, ठीक है, चौथा में फेल है, आप पास है जी, आपको फेल नहीं करेगा जेक बोर्ड। आप कह दिया जेक बोर्ड कि अगर आप 4 में पास है और 5वां में फेल है तो आप पास है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको 2 रिजल्ट दिखाया हूं। ठीक है, यहाँ पर फिर से गौर कीजिए रिजल्ट पर, और यह रिजल्ट मैं इसीलिए चुनाव की ताकि आपका जो भ्रम हुआ नष्ट हो जाए। ठीक है, देखिए ये बच्चा क्या किया है कि 3 गो में 17 से नंबर कम लाया। ठीक है, अब 3 गो में लाया तो आपका फेल हो गया। ठीक है, अगर ये 3 गो में लाया तो फेल, अगर ये 4, अगर ये, ठीक है, मान के चलिए 1 गो में 17 से कम नंबर लाता ना तो ये आपका पास हो जाता। जैसे कि आपका पहला रिजल्ट है जिसमें 3 में आपका ये 17 से कम नंबर लाया तो ये आपका फेल था। अब देखिए दूसरा का रिजल्ट में लेकर आया तो इसीलिए आपके लिए। ठीक है, अब देखिए अगर दूसरा विषय जो है
ये 15 नंबर लाया, ठीक है। फिजिक्स में कितना नंबर लाया? 15 नंबर। लाना कितना था? 17 नंबर। लेकिन फिर भी क्या है, तो प्रमोटेड है, ये कितना है? पास है, ठीक है, पास है, फिर भी पास है, ठीक है। क्योंकि जैकबोर्ड बोला तो है कि 4 गो में लाइए ना आप, तो पास ही है। तो ये तो 4 गो में अपना वेरीफाई कर चुका है, ठीक है। 4 गो में इसका 17 से नंबर ज़्यादा है, लेकिन 1 गो में कम था, तो ये पास था। बस तो यही ट्यूटोरियल था कि कितना नंबर लाने से पास है, कितना नंबर से फेल है। तो आपको सारा चीज पता हो चुका है कि अगर आप इच सब्जेक्ट में 17 से ज्यादा लाता और एक में अगर किसी भी कारणवश 17 से कम है तो आप पास है, ठीक है। कोई भी चिंता या दिक्कत की बात है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बेस्ट अप्लाइड बोर्ड एग्जाम 2025 12, ठीक है। तो और भी अच्छे से मेहनत कीजिए। ये 17-18 नंबर का देख रहे लाना है तो हम लोग को 85%, ठीक है। एग्जाम में 90%, इस प्रकार से लेकर चलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।